Hello guys, today in this video we are going to discuss about the mechanism of respiration. The pulmonary ventilation is I discussed in recent videos. In this video I am going to explain about the gas exchange. It means that the oxygen and carbon dioxide exchange between the blood and lungs and tissue. We are going to know its mechanism. Gas exchange has two processes. One is external respiration and another is internal respiration. The external respiration means it is a gas exchange occur between alveoli in blood. We can call it as an external respiration. Internal respiration means it is an gas exchange occur between tissue and blood. You can call it as an internal respiration. First, we are going to discuss about the internal respiration. The internal respiration means the gas exchange occur between tissue and blood. First is oxygen. The oxygen move from blood to tissue. देन द कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड. सबसे पहले क्या ऑक्सीजन कहाँ से ब्लड से टिश्यू में जाता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में जाता है. हम इसके प्रोसेस को समझेंगे. सबसे पहला ऑक्सीजन कैसा ब्लड से टिश्यू में जाएगा. देखो सबसे पहला देखो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कहता है 100 mmHg है यानी हाई है, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू कहता है 40 mmHg यानी लो है. अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है या कोई भी अगर गैस और या कोई एयर वो क्या करती है, इट्स मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. अब हायर प्रेशर किस में है, ऑक्सीजन का ब्लड में है, और लो किस में, टिश्यू में. तो अब ऑक्सीजन क्या मूव कहाँ से मूव करेगा, ब्लड से मूव करके टिश्यू में आ जाएगा. ये किसका हो गया, ऑक्सीजन के बारे में. अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू कहता है 45 mmHg है, और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड कहता है 40 mmHg यानी हाई किस में, टिश्यू में, और लो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में. अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहाँ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, क्योंकि एयर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ गया नहीं. तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ब्लड में चला जाएगा. ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स इट इज़ अ गैस एक्सचेंज ऑकर बिटवीन द एल्यूलाई इन ब्लड. अब ब्लड और एल्यूलाई के बीच में, और लंग और ब्लड के बीच में क्या एक्सचेंज होता है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन क्या करेगा, सबसे पहले एल्यूलाई से ब्लड में जाएगा. अब क्या हम जो ऑक्सीजन लेते हैं यानी जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एल्यूलाई से ब्लड में जाएगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से किस में, एल्यूलाई में आएगा. सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन कैसा एल्यूलाई से ब्लड में जाता है. देखो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्यूलाई में प्रेशर कहता है 100 mmHg है, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरी ऑफ ब्लड में कहता है 40 mmHg है. अब क्या करेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन किस में, एल्यूलाई में, और लोअर कहता है किस में, ब्लड में. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्यूलाई से कहाँ मूव करेगा, ब्लड में मूव करेगा. इसे वो कहेंगे हम ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्यूलाई टू द ब्लड. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड में कहता है 45 mmHg यानी हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इन दी एल्यूलाई कहता है 40 mmHg है. देखो अब ये क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है और क्या एल्यूलाई में कम है. तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल कर कहाँ जाएगा, एल्यूलाई में जाएगा. इसी प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इस पूरे होल प्रोसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इस होल प्रोसेस को क्या करेंगे हम, इंटरनल रेस्पिरेशन. थैंक यू.